गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखिए, कक्षा का टाइम हो चुका है और आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल जो आपको बताया गया वो साधारण भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल कराया गया था। ठीक है, और आपने वो सवाल सीखे होंगे। तो बच्चों देखिए, जो भिन्नों से संबंधित प्रश्न आपको सर के द्वारा कराए गए थे, उनमें से मैं जब तक हमारे साथ सर जुड़ते हैं, मैं कुछ प्रश्न आपको कराता हूं और उससे संबंधित कुछ बातों को बताता हूं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, देखिए, कल बेटा आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ बच्चों। हाँ, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसे सही करने की कोशिश में लगा हूँ कि आपको स्क्रीन से। और देखिए, आपको स्क्रीन दिख रही है? तो देखिए, अभी तक सर के द्वारा आपको भिन्नों से संबंधित अनेक प्रश्न कराए गए हैं, जिसमें मैं आपको, जब तक हमारे साथ सर जुड़ेंगे, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। भिन्नों का जोड़। देखिए, भिन्नों का जोड़ करते हुए आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि हमें भिन्न दी हैं, जैसे 2/5 धन 4/5 धन 5/6, अगर ये भिन्न हमको दी है, तो भिन्नों के जोड़ करते हुए सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो हर दिए हैं, हरों का हमें लॉसो निकालना होता है, और लॉसो में हर का भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उससे हम किसको गुणा कर देते हैं? अंश को गुणा कर देते हैं। तो ठीक है, जैसे 5 5 और 6 का अगर हमने लॉसो निकालेंगे तो इसका हमारा 30 आया। और 5 का भागा 30 में देंगे 6 बार। 5 5 का भागा आपने 30 में दिया 6 बार, और 6 को आपने 2 से गुणा कर दिया, ये हमारा 12 आ गया। प्लस 5 का भागा 6, 5 6 और 6 चक्को 24, ये हो गया। और प्लस ऐसी 6 का भागा आपने 5 में दिया 5 बार, और 5 5 25। तो देखिए, हमारे पे जो अब हो चुका है, यह सवाल है आपका कि 30 हमारा हर में है, और बाकी 12 और 24 और 25 को हम जोड़ देंगे। तो 12 24 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? जोड़िए। जोड़ने का तरीका आपको देखिए, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसको हम जोड़ सकते हैं, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 का हासिल 1 बचा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2, नहीं गलत हो गया ये, कि 2 और 4 6 और 5 11 हासिल लगा 1 2 3 4 5 6, 61/30। ये हमारा जोड़ आ गया। इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, सरल रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का जोड़ का आपको ध्यान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये हमारा है 61/30 आया। इसको आप, ये हमारी विषम भिन्न है, इसको आप संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 30 का भागा 61 में दोगे आप, 2 बार पूरी पूरी बार गया है, और शेष हमारे पे 1 बच रहा है, और 30 हमारा ये हो गया। तो 2 सही 1/30। देखिए, कुछ बच्चों को ये आता है तो उनके लिए सरल लग रहा होगा, लेकिन हमारे अधिकांश बच्चे अभी इसे सीख रहे हैं, तो वो इसे सीखने का प्रयास करें। ऐसे ही अगर भिन्नों का घटाना करना है, जैसे मैं एक सवाल बताता हूं आपको, 3 सही 1/5 को, ध्यान से देखिएगा, को 4 सही 1/15 से घटाना है आपको, से घटाइए।
ठीक है, घटाएं, ये है। तो इसमें आप ये बताइए कि इस सवाल से आप क्या समझे कि किससे किसको घटाना है आपको। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा आपसे जो, आप मेरा क्वेश्चन को सुनिएगा, देखिए यही आपको बार बार बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न है, ती, 3 सही 1/5 को 4 सही 1/15 से घटाना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किससे किसको घटाना है, ये तो आप बताइए। अर्जुन सिंह बताओ जरा आप। मैं ये कह रहा हूं इसमें 3 सही 1/5 को 4 सही 1/15 से घटाना है आपने। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ किसमें से किसको घटाएंगे। नहीं, इसमें हम घटाएंगे किससे, हमने किसको घटाना है। 3 सही 1/5 से 4 सही 1/15 को घटाना है, या 4 सही 1/15 से 3 सही 1/5 को घटाना है। मैं तो प्रश्न बोल रहा है ना, आप ये बताइएगा कि आप इससे क्या समझे इस प्रश्न से कि किससे किसको घटाना है। स्क्रीन तो साफ दिख रही है बेटा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये प्रश्न है कि, हाँ ये प्रश्न है, 3 सही 1/5 को, सब अपना स्पीकर को बंद कर दीजिएगा। ये है प्रश्न, सुन लीजिएगा कि 3 सही 1/5 को 4 सही 1/15 से घटाइए, यानी कि हमने इससे घटाना है। इससे 4 सही 1/15 से किसको घटाना है, आप सवाल को समझो। 3 से 1/15। हाँ, अब हम इसको, ये है हमारा विषम भिन्न में है, इसको हमने संयुक्त भिन्न में है, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 पंजे 15 और 1 16, ये हो गया हमारा 16/5 को मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, को 15 चक्को 60, 15 चक्को 60 और 1 61 को, यानी कि 6/5 को 61/15 से आपको घटाना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी करेंगे, 61/15 ऋण 16 कोई बात नहीं, आप वो तो आप जानते हैं, जिसको आता है वो एकदम तुरंत कर देगा इसको। ये है, सवाल की भाषा को समझना है आपने कि 61/15 से 16/15 को घटाना है। तो आप करेंगे इनका सेम वैसी जैसे आप जोड़ करते हैं कि इनका आप लॉसो निकाल देंगे 15, और 15 एकम 15, और एक को अगर 15 61 से गुणा कर दोगे 61, यहाँ पे ऋण, और 5 का इसमें 5 तिया 15 और 16 तिया 3 से 16 को गुणा कर दोगे 48, आप घटा देंगे तो कितना आ गया आपका, 61 में से 48 को घटाओगे कितना आ गया, 13। हाँ, ये आ जाएगा आपका 13 हाँ, तो बिल्कुल 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 इस तरह से हम भिन्नों का जोड़ और घटाना करते हैं। भिन्नों का भाग करते हुए सर ने आपको बताया था कि अगर एक सवाल यह है, 4/8 भाग 2/3, तो भिन्नों के भाग में आपको 4/8, और सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए, क्योंकि और बच्चे भी हमारे साथ, इस समय हमारी कोशिश ये है कि सभी बच्चे इसको सीखें। अब भाग का चिन्ह हमारा गुणा में बदल जाता है, और भाजक भिन्न का हम व्युत्क्रम कर देते हैं, तो व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, इसको आपने 2 और 2 का 4, और 3/4 भी इसको हम मानेंगे। ठीक है, और या 4 तियां, जैसे ये बच्चा बता रहा है कि 4 तियां 12
और 8 दूनी 16 और इसको आज सरल यहाँ पे कर देंगे। ठीक हो गया। ऐसी भिन्नों का भाग था। भिन्नों का गुणा आपको आता ही है कि भिन्नों का गुणा सेम ऐसे ही करते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं कि 4/8 गुणा 3/2 गुणा, ये सवाल है सपोज, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा सवाल बता देता हूं। आप क्या करेंगे, सीधे अंश को अंश से और हर को हर से, या इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 4×3 = 12 और 8×2 = 16, ये हो गया। बिल्कुल। और ठीक है, तो भिन्नों के गुणा में अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। तो भिन्नों से संबंधित ये सवाल थे। ऐसे ही अगर हमें भिन्नों की तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, जैसे सपोज अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 5/6, 8/9 और 11/12, अगर सपोज ये है हमारे पे सवाल, इसमें हमने देखने की सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का जोड़ कीजिए, अगर ऐसा सवाल आ जाता है, या सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो आप क्या करेंगे बताइए इसमें कोई बच्चा। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इसका लॉसो कितना आएगा, 6 9 12 का लॉसो क्या आएगा फटाफट। हाँ, गुड। गुड, इसका मतलब आपको आ रहा है, ये 36 आ गया। अब देखिए 6 का भाग इसमें दीजिए, 6×6 = 36 और 6×5 ये है। अब ऐसी 9 का भाग दीजिए इसमें, 4, 4×8 = 32, ऐसी 12 का भागा इसमें दीजिए, और 3 को 11 से गुणा कर दिया, 33। तो अब आपके पास जो भिन्न बन गई वो ये बन गई, 33/36, 32/36 और 33/36, और ये आपको बताया गया है। ठीक है। ठीक। बस बस बस। देखिए अब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भिन्नों का हर समान होता है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी हमारी ये आ गई, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये हो गया। अब देखिए 30/36 है, यहाँ पे 30/36 तो नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि 30/36 हमारे पहले स्थान में है, तो ये किसका रूप है, 5/6 का रूप है। और 32/36 किसका है, 8/9 का है। और 33/1 का है, 11/12 का है। तो इस तरीके के सवाल आपको बताए गए थे। आपने यही ध्यान रखना है कि जो सवाल आपको बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा जो आपके द्वारा प्रश्न बताए गए हैं उसी से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछूंगा, तो बच्चों आप बिल्कुल उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए अभी सर के द्वारा जो बताया गया है वही हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आपकी समझ में आए। कभी होता है कि एक बार में आपकी समझ में नहीं आ रहा है, दो बार में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी आप संकोच ना करें कि सर इसे दोबारा बता दीजिएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ऐसे ही कई बच्चे होंगे जो पूछते नहीं हैं। कई बच्चों का ऐसा है कि प्रश्न अगर नहीं आ रहा है और दूसरा प्रश्न चेंज हो गया तो वो कहते कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बिल्कुल पूछिएगा, और हम एक बार नहीं कई बार आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे, बशर्ते आप सीखने का प्रयास करें। तो देखिए मैं आपसे अभी तक जो आपको बताए गए हैं उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे बोर्ड मास में मैंने देखा है कि कई बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ और आप उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, और उसका उत्तर आप बताइएगा। देखिए प्रश्न है, 16 ऋण 12 भाग 4, एक मिनट बच्चों जरा मैं स्क्रीन, 4×3 इसको सॉल्व कीजिएगा आप, कि 16 ऋण 12 भाग 4×3 धन 1।
और जिस बच्चे का उत्तर आएगा वो बच्चा दे सकता है इसका उत्तर। 6 बेटा आप कीजिएगा, इसको जरा सॉल्व तो कीजिएगा। ठीक है, 6 आ रहा है, ठीक है। सभी बच्चों का आंसर नहीं आया, कुछ बच्चे इसको नहीं कर पा रहे होंगे। तो ठीक है, हम आपको, ठीक है बेटा, आप देखिएगा इसको। अब हम आपके सामने करते हैं कि देखिए, इसमें हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। हाँ, बाकी देखिए ये है हमारे पे, हम इसको 16, 4 का भागा 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार गया। बाकी देखिए, हम क्या करेंगे, अब काय का निशान है इसके पास, 16 गुणा 3 धन 1। अब कौन क्या क्या किसको सॉल्व करेंगे, हम कौन से चिन्ह को सॉल्व करेंगे? तो करा आपने, देखिए ये आया आपका 16, ऋण गुणा कीजिएगा, 9 धन 1। अब आप जो मेन गलती कर रहे होंगे वो यहीं पे कर रहे होंगे। अभी यही सवाल सर ने आपको, इसी से संबंधित सवाल आपको बताया था। अब ये आपके सामने आ गया 16 ऋण 9 धन 1। अब बताइएगा आप क्या करेंगे हम? अब जोड़ करेंगे तो किस चीज को जोड़ेंगे, किस किस को जोड़ेंगे? 9 और 1 को। सर ने देखिए आपको, मैं इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि इससे संबंधित काफी प्रश्न हो चुके हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से, जितना बढ़िया हो सकता है उतने बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया था कि जैसे एक है, एक के आगे धन है तो इसको हम धन मानेंगे। ये 9 क्या है हमारा, 9 प्लस में है या माइनस में है? तो आप 9 और 1 को क्यों जोड़ोगे? प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस तो जुड़ता ही नहीं है, माइनस होगा। तो किसको जोड़ेंगे हम एक के साथ? बेटा यही है, जिसके आगे कोई निशान नहीं है उसको आपने प्लस मान लिया। 16 और 1 कितना हो गया, 16 और 1, 16 और 1 कितना? अब देखिए ये है आपका 16, ये आपका कितना हो गया, 17 ऋण 9। कितना आंसर आ गया आपका? आ, ये 8 आंसर। अब ये बताइए कि किस बच्चे का, नहीं बेटा देखिए, ये कई बच्चों का हम उनको, अब हम उनकी आवाज़ भी पहचानने लगे कि किस बच्चे ने 6, किस बच्चे ने 8, किस बच्चे ने कुछ और कहा। तो 8 आंसर बहुत कम बच्चों को आया होगा। हमने यही कहा आपको, हमारे भंडारी सर बार बार यही कह रहे हैं कि आप जब प्रश्न को सॉल्व करना है तो सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, और बहुत आराम से आपको सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे बच्चों ने इसका उत्तर गलत दे दिया जिनको ये सवाल आता है। ठीक है, ये सवाल आपकी समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगर ये सवाल आपकी समझ में आ गया तो अगला सवाल हम आपको दे, ठीक है, अब दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि देखिए बोर्ड मार्क्स बहुत आता है, ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं जिसमें बोर्ड मार्क्स नहीं आएगा। यह है 500, सब अपनी कॉपी में लिखिएगा, स्क्रीन के साथ साथ अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा इसको। यह है 560 भागा 8, सब अब मैं बोल भी रहा हूं अपनी कॉपी में लिखिएगा। 560 भाग 8 धन 3 गुणा 4 ऋण 25, यह आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराए गए हैं, लेकिन आप उत्तर गलत दे रहे हैं। कीजिएगा इस सवाल को।
करिए करिए। गुड। गुड। 57 राइट आंसर। ठीक है। बाकी बच्चे कर रहे होंगे, अब हम इसको कर रहे हैं तो वो अपने आंसर से मिला सकते हैं। ठीक है, अब आप मिलाइएगा, मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप समझिएगा भी इसको, ऐसा नहीं है, हम यही आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जिसको नहीं आता वो समझे इस चीज़ को। और आप दोबारा भी पूछ सकते हैं कि सर एक बार और बता दीजिएगा, हाँ, इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी आपको दे देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसका है भागु जो घौ, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर घटाना। हमने सबसे पहले भाग, ये भाग का चिन्ह हमारा 560 और 8 के बीच में है, तो हम सबसे पहले 8 का भाग 560 में देंगे। देखिए दीजिएगा आप, 8 का भागा, 8 सत्ते 56, 70। अब देखिए ये भाग, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए, मैं पूछूंगा तभी आप जवाब दोगे। अच्छे अच्छों का आंसर गलत आया था पहले वाले में, इसलिए सभी ध्यान से देखिएगा। अब हमारा 560 और ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमारा है प्लस का चिन्ह, ये हमने प्लस का चिन्ह, बाकी सब ऐसे ही नोट कर दीजिएगा आपका, 3 गुणा 4 ऋण 25। देखिए ये वाला स्टेप आप सबका सही था। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिएगा, कोई बात नहीं, जिसका नहीं भी ठीक था तो वो भी ठीक कर ले, समझ ले। हाँ। और अगला स्टेप क्या है, देखिए अब भाग हमारा सॉल्व हो गया, अब है हमारा गुणा, ये हमारा गुणा। बाकी चीज हम एच टी रख देंगे, जैसे ये हमारा है 70 धन, और 4 को 3 से गुणा कर दिया हमने, 12 ऋण। अब कोई नहीं बोलेगा, बस अब जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। बस अब आप जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। तो भंडारी जी मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप किसी बच्चे का नाम लीजिएगा और प्रश्न मैं पूछता हूं उनसे, या ठीक है, चलिए मैं पूछ लेता हूं। भास्कर पंत, मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो बेटा ये बताइएगा कि अब इसमें हम कौन सी संक्रिया को करेंगे, किस चीज को हम सॉल्व करेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है? तो अब है आपके सामने सॉल्व, जो प्रश्न जहां तक हो रखा है कि 70 धन 12 ऋण 25। अब हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे? आप गुणा कहाँ पे है जरा बताना मुझे, आप इसमें कहाँ पे है गुणा, आप सवाल को, आप नीचे वाली लाइन को पढ़िए। भास्कर पंत ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। अरे बेटा देखिए, गलत गलत बात, गलत बात। हमको पता है कौन बच्चा चिल्ला रहा है, मुझे पता है, इसमें सब दिखता है कि कौन। जब हमने आपसे कहा जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। भास्कर पंत से पूछ रहा हूं मैं, ये भी तो क्लास डेली ले रहे हैं। भास्कर जरा पढ़िएगा नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है इस समय। अब मुझे आप ये बताइए, आप बोले गुणा सॉल्व करना है, इसमें गुणा कहाँ पे है? अब तो आप पे केवल प्लस और माइनस यानी कि धन और ऋण रह गया, जोड़ और घटाव रह गया। तो जोड़ और घटाव में से पहले किसको सॉल्व करोगे? जोड़ को। ध्यान रखो, यहाँ पे क्लास में कई बच्चे उन्होंने अपना गूगल मीट को ऑन करा हुआ है, और कोई खाना खा रहा है, कोई घर में बात कर रहा है, कोई किसी के मम्मी पापा उसकी कुछ और मदद कर रहे हैं, या कोई और काम में लगा हुआ है। अब देखिए हमने प्लस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हमने क्या सॉल्व करना है? प्लस। अब ये बताइए 25, क्या 25 माइनस में है या प्लस में है? तो हाँ, तो किस किस को जोड़ेंगे इसमें हम? 70। देखिए 70 को इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि 70 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो जिसके आगे कोई निशान नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, उसको हम ये प्लस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको प्लस मान लिया, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 70 और 12 हो गया हमारा 82, 82 ऋण 25। अब हम
घटाने की संक्रिया को कर लेंगे, घटा दो। हाँ, 12 में से 5 गया 7, और 7 में से 2 गया 57। 57, एक बच्चे ने सही उत्तर दिया था। तो इस प्रकार के सवाल हम, देखिए बोर्ड मास्टर करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी सवाल करना, ये आपको जब आप सीख जाएंगे तो बहुत सरल लगेगा। तो मैं, अगर आप कहें तो एक सवाल और देता हूं आपको। ठीक है, सब सब नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, 9 ऋण 6, 9 ऋण 6 भाग 3 × 2 धन 1। कीजिएगा इस सवाल को। कितना आया इसका आंसर? चलो अभी और निकलिए, निकालिए निकालिए। सभी बच्चे सभी बच्चे निकालो, मैं पूछूंगा किस बच्चे ने कैसा करके निकाला है। करिए। कोई कुछ बच्चों ने आंसर दिया और उन्होंने कह दिया 6। 4। ठीक है, एक का 4 आ रहा है। ठीक है, यश जलाल कितना आ रहा है? अच्छा, अर्जुन सिंह कितना आ रहा है? 6। और लक्ष्मी आर्या कितना आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। अब जिसका, देखो कईयों का 4 आ रहा है, कईयों का 6 आ रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है। हमने देखा, सबसे पहले आप भाग को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले भाग को सॉल्व कर रहे हैं, तो बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे, 9 ऋण 6 का भागा 3 का भागा 6 में कितनी बार? 2 बार। अब क्या चिन्ह बचा है आपके पास? 2, 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया आपका? 9 ऋण 4 धन 1। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद ना? रुकिए, मैं अभी स्क्रीन सही कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, देखिए आपको बताता हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा। कई बच्चों को ऐसा है ना, देखिए आप जल्दीबाजी में जो सवाल आपको आते हैं उनको भी आप गलत कर देते हैं। तो मैं आपको देखिए, सवाल अब दिख रहा है। हाँ, प्रश्न था आपको, 9 ऋण 6 भाग 3 × 2 धन 1। सबसे पहले हमने भाग को सॉल्व करा, तो बाकी हमने ऐसे लिख दिया, 9 ऋण 3 का भाग 6 में दिया 2 गुणा, और 2 धन 1 आ गया। अब हमने गुणा को सॉल्व कर दिया गुणा को सॉल्व। गुणा को सॉल्व करा, देखिए क्या आ गया? 9 ऋण 2 दूनी 4 धन। अब देखिए, अब आपने धन को सॉल्व करना है। अब मुझे बताइएगा कि हम धन में किस किस को जोड़ेंगे? क्यों? हाँ, एक बच्चे ने कहा। ठीक, ठीक, ठीक। अभी 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 कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो 4 और 1 को भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे और समझ नहीं रहे हैं। हमने क्या कहा, एक के आगे धन का चिन्ह है तो यह धन है, 4 के आगे ऋण है तो ये ऋण है, और 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 9 हम धन मानेंगे। अब किसको जोड़ेंगे? हम धन धन को जोड़ेंगे। अब हम धन धन को जोड़ेंगे, 1 और 9 को जोड़ेंगे। 1 और 9 10, ऋण 4 बराबर 6। 6 हमारा आंसर आ गया इसका। और कई बच्चे 4 वाले थे। 4 वाले ऐसे थे जिन्होंने कि 1 और इसको जोड़ लिया, उन्हें ये पता नहीं कि इसके 4 के आगे निशान क्या है। सवाल तो सरल है, लेकिन आप उसमें थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं। और कोई बात नहीं, इसी तरीके के देखिए, आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं, हम आपको बोर्ड मास से संबंधित जो भी प्रश्न है वो जरूर समझाएंगे, और जब कई एक्सरसाइज कराएंगे तो आपकी समझ में आ भी जाएगा। अभी सर ने एक सवाल बताया था आपको कि 8/5
इसको आपने दशमलव में उसमें बदलना है। दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या बताया था आपको? आप बोल सकते हो। उन्होंने कहा 10, 100 और 1000। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 को आप सबसे नजदीक किसके कर सकते हैं? 10 के। अब 10 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 10 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8 गुणा 2, हम इसको 2 से कर देंगे, और 5 गुणा 2। तो क्या आ गया ये हमारा? ये आ गया 8 दूनी 16। बस। अब ये, अगर आपको ये मालूम है तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जीरो है, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा? बस। पहले आपने 16 लिख दिया और एक संख्या उसके बाद दशमलव रख दिया। ठीक है, एक तो ये बताया आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 6/12। इसको आपने दशमलव में बदलना है, बताइए कैसे बदलेंगे? यहाँ पे तो 10, 100 और 1000 होने में थोड़ी दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे? यस, यानी ये क्या है, हर हर का भाग काय में दे देंगे हम? अंश में। आपने दे दिया 12 का भाग 6 में दिया। कित- कितनी बार? हाँ, क्यों? क्योंकि 12 का भाग 6 में नहीं जाता। पहले आपने जीरो, फिर दशमलव, और उसके बाद जीरो बना दिया, और 12×5 = 60। ये इसका जो उत्तर आएगा, ये आएगा 0.5। तो ठीक है, इस प्रकार से आज आपको काफी प्रश्न सर के द्वारा बताए गए थे।